हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अपनी कक्षा 10वीं की कार्यपत्रक 5 जो कि विज्ञान विषय की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मतलब कि किस प्रकार हमारे परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन बटे होते हैं, कहाँ कहाँ किस प्रकार स्थित होते हैं, आज हम वह पढ़ेंगे। तो चलिए अपनी वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि पहले चर्चा की गई है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। आपने अपनी पिछली वर्कशीट में पढ़ा होगा कि जो परमाणु होता है उसके अंदर एक नाभिक होती है जो कि एकदम सेंटर में स्थित होती है ना। तो उसके चारों तरफ हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं चक्कर लगाते हैं और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हमारी नाभिक के अंदर स्थित होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका चार्ज होता है नेगेटिव और जो हमारा प्रोटॉन का चार्ज होता है वो होता है पॉजिटिव, और जो हमारा न्यूट्रॉन होता है उस पर कोई चार्ज होता ही नहीं, मतलब कोई आवेश नहीं होता। चार्ज को हिंदी में कहते हैं आवेश। आप सोच रहे होंगे कि वे घूमने के लिए किसी नियम का पालन करते हैं या नहीं। हाँ, कुछ नियम हैं, इन नियम को जानते हैं। आप सोच रहे होंगे कि वो हमारा परमाणु है। देखिए, मैं आपको परमाणु का चित्र बना के दिखाती हूँ। ये है हमारा परमाणु। तो देखिए, पहले मैं आपको समझाती हूँ परमाणु किस प्रकार होता है। तो ये है हमारा परमाणु। ये होता है इसका नाभिक, यानी कि जो सेंटर होता है, न्यूक्लियस इसे इंग्लिश में कहते हैं। परमाणु को इंग्लिश में एटम कहते हैं। और इस प्रकार ये कक्ष बने होते हैं। ये हमारे कक्ष हैं और ये हमारा क्या है, ये नाभिक है। और इधर इस प्रकार हमारे ये गोल होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इस प्रकार हमारे अलग अलग कक्षों में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये हमारा पूरा परमाणु है जिस पर कोई आवेश नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो परमाणु होता है और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं, नेगेटिव आवेश होता है, मतलब कि ऋण आवेश। और जो हमारा प्रोटॉन होता है उस पर होता है धन आवेश। इस प्रकार क्या होता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या हमारी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो हमारी जो हमारा परमाणु होता है उसके अंदर क्या होती है, बराबर होती है। तो क्या होता है, इसके कारण ही जो हमारा माइनस चार्ज और प्लस चार्ज वो कट जाते हैं। प्रोटॉन के चार्ज कट जाते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के चार्ज कट जाते हैं। और जो हमारा पूरा जो परमाणु होता है उसका आवेश क्या हो जाता है, शून्य आवेश, मतलब कि कोई चार्ज नहीं होता उस पर। ठीक है। और क्या कहते हैं, इसी प्रकार यह बटे होते हैं। जो पहला कक्ष होता है उसे हम कहते हैं के, जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। दूसरे कक्ष को हम कहते हैं के एल, और तीसरे कक्ष को हम कहते हैं एम, और चौथे कक्ष को हम कहते हैं एन, जिस तरह हमारे इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। इस प्रकार हमारा परमाणु होता है, उसकी संरचना इस प्रकार की होती है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते अब हम आगे पहुंचते हैं। हमने पढ़ लिया कि किस प्रकार की होती है हमारी इलेक्ट्रॉनों की परमाणुओं के अंदर संरचना। तो जिन कक्षों या कोशों में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उन्हें के एल एम एन द्वारा दर्शाया जाता है। किसके द्वारा, पहला कक्ष क्या होता है के, दूसरा कक्ष होता है एल, तीसरा कक्ष होता है एम, और चौथा कक्ष होता है एन, जिस प्रकार मैंने आपको अभी समझाया था। अब आगे देखिए, आगे हमारे को दूसरे में कहा गया है एक कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या सूत्र इतने द्वारा दर्शाई जाती है। अब आपने सोचा होगा कि इलेक्ट्रॉन्स तो घूमते हैं पर किस कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन घूमते हैं हमारे को ये नहीं पता। तो ये सूत्र जो होता है, इस सूत्र को आपको याद रखना है, 2n²। इसको आपको याद रखना है। इसे पुट करके हमारे को पता चल जाता है कि किस कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो के अक्ष, जहाँ के n बराबर 1 होता है, तो हम पहला जो कक्ष होता है उसे हम क्या मानते हैं, के को क्या मानते हैं, जो पहला कक्ष होता है उसको हम n बराबर 1 मान लेते हैं।
जो कि हमारी 2n² का n है, इस वाले को। ठीक है, तो इस प्रकार ही हम जो दूसरा होता है और जो हमारा l होता है उसे हम n मान लेते हैं, और इसी प्रकार जो हमारा m होता है उसे n मान लेते हैं, उसे 3 मान लेते हैं, n बराबर 3। और जो n बराबर होता है, जो n कक्ष होता है बड़ा n, उसे हम मान लेते हैं n बराबर 4। इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होगी पहली कक्षा या k सेल बराबर क्या होता है। तो देखिए अब किस प्रकार हम पुटिंग करते हैं, इस नियम को समझ लेते हैं। तो हमने पढ़ा कि जो हमारा k होता है तो उसको हम क्या पढ़ते हैं, n बराबर 1। जिस प्रकार आगे बढ़े k को हम क्या पढ़ते हैं, n बराबर 1 मान लेते हैं, और l को क्या मानते हैं, n बराबर 2, m को मान लेते हैं n बराबर 3, और k l m n को हम मान लेते हैं, जो कैपिटल N है उसको हम क्या मानते हैं, n बराबर 4। ठीक है, इस प्रकार हम मानते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं हमारा सूत्र क्या है, 2n²। तो अगर हमारे को k कक्ष में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं उसका निकालना होगा, तो हम कैसे निकालेंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो 2, क्योंकि हमारे को पता है k को क्या मानते हैं, n बराबर 1 मानते हैं, तो n हम इसमें पुट कर देंगे। अब क्या हो जाएगा हमारा 2, आंसर क्या आएगा 2, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो इंटू करेंगे इससे, तो क्या आ जाएगा हमारा 2। तो मतलब कि k अक्ष जो होता है उसमें अधिकतर इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 2। अब इसी प्रकार हम दोबारा से सूत्र लेंगे, क्या होता है 2n² होता है। तो हमारे l अक्ष जो होता है उसमें कितने n बराबर कितना मानते हैं हम, 2। तो 2 क्या मानेंगे n को, 2², तो क्या हो जाएगा हमारा 2 2 जा 4 हो जाएगा, और 2 4 जा हमारा क्या हो जाएगा 8। तो जो हमारा l अक्ष है उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ सकती है, 8। और इसी प्रकार जो हमारा m है उस में सूत्र लिखते हैं। पहले सूत्र क्या होता है, ये होता है, m को हम क्या मानते हैं, n बराबर 3 मानते हैं। तो 3 पुट करेंगे 2, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो हाँ ये क्या हो जाएगा 2 3 जा 2 9 जा 18। तो हमारी जो m अक्ष है उसमें इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 18। इसी प्रकार हमारा जो लास्ट कक्ष है जो हमारा लास्ट कक्ष है n, उसको हम क्या मानते हैं, छोटा n बराबर का निशान है 4। तो 2n² जो हमारा सूत्र है उसमें इसको हम पुट करते हैं, तो कितना आ जाएगा 4²। 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 16 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 6 जा 12, और ये हो जाएगा 2 1 जा 2, और 1 प्लस करेंगे 32। तो हमारा जो n कक्ष है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 32। अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स उसमें आ सकते हैं 32। तो देखिए यहाँ पर भी वही सब लिखा हुआ है जो मैंने आपको अभी नीचे समझाया। तो अब देखिए आपको पता चल गया जो k कक्ष होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2 होती है। l जो होता है उसमें 8 होती है अधिकतम संख्या, m में 18 होती है, और n में 32 होती है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, जो बाहरी कोश या कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 ही होती है। मतलब कोई इलेक्ट्रॉन है उसमें हमारे को पता है, मतलब कि उसमें ऐसे कुछ बटा होगा, जैसे कि पहले में 2 आ गया, 2 8 आ गया, तो यहाँ पे 18 ना होकर, क्योंकि हमारे l में क्या होता है 18 होते हैं, पर हम 18 नहीं लिखते, पर हम उसको 18 ना लिखकर हम उसमें जो लास्ट वाला कक्ष होगा उसमें भी हम 8 ही लिखेंगे। हमारे जितने भी आखिरी वाला जो कक्ष होगा हमारे किसी भी परमाणु का, उसमें हमारे इलेक्ट्रॉनों की संख्या सदैव 8 ही होगी। ठीक है, 18 नहीं होगी। यदि हमारा लास्ट वाला कक्ष है उसमें 18 आप सोच रहे होगे कि उसमें 18 आएंगे इलेक्ट्रॉन, तो नहीं, हमारे जो लास्ट वाला कक्ष है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम 8 ही आएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, ये परमाणु का चित्र है, जैसे कि मैंने आपको समझाया था। ये क्या होता है, न्यूक्लियस, और ये होता है हमारा k कक्ष, l कक्ष, m कक्ष, और ये n कक्ष, जिधर कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। तो चलिए अब हम अपने एक बार इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के
चार्ट को पढ़ लेते हैं, किस प्रकार हमारा ये बटा होता है। आपको इसे याद करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यदि आप इसे याद नहीं करेंगे तो आप आगे की केमिस्ट्री को समझ ही नहीं पाएंगे। तो ये जितने भी आपको 20 दिए गए हैं, 20 तत्व हैं, इन सब के हम आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद होने चाहिए। तो देखिए मैं आपको समझाती हूँ। तो देखिए हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन का जो हमारा हाइड्रोजन होता है उसमें प्रोटॉन की संख्या 1 होती है, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन भी 1 होता है, तो वो पहले कोश में ही आ जाएगा। अब हमारे पास कुछ बचा ही नहीं दूसरे में डालने के लिए, तो ये यहाँ ही ख़त्म हो जाएगा। हीलियम में क्या होता है, हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2 पहले कक्ष में अधिकतम संख्या कितनी होती है, 2 होती है, तो इसलिए ये 2 आ गया इसमें। लिथियम की लिथियम जो होते हैं उसमें एक कुल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 3 होते हैं, तो पहले कक्ष में हमारे कितने आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। 1 इलेक्ट्रॉन बचा, क्योंकि पहला जो KH होता है उसमें 2 ही आ सकते हैं अधिकतम संख्या, तो 2 भर गया। अगले में हमारा 1 बचा, तो L में 1 आ गया। अब हमारे पास कुछ है ही नहीं। इसी प्रकार बेरिलियम का भी हो जाएगा। क्या होगा, हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 यहाँ आ गए, ये भर गया पूरा कक्ष। जो K वाला है उसमें 2 ही आ सकते हैं, क्योंकि तो अगले में हम डालेंगे, है ना, 2 उसमें डाल दिए। अब हमारे पास 2 2 4 ख़त्म हो गया पूरा, ये अब कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, और इसी प्रकार हमारे ये सारे बटे हुए हैं। तो देखिए जैसे बोरॉन है, बोरॉन का हमारे पास कुल कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 हमारे इस वाले में आ गए, K फुल हो गया, तो अब हमारे पास 3 बचे, तो 3 इसमें आएंगे, क्योंकि अगला पूरा कितना होता है, 8 होता है, तो अब हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है, तो इसलिए ये क्या हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे। कार्बन में कितने होते हैं, कार्बन में होते हैं हमारे 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो पहले वाले में आ जाएंगे, और जो हमारे पास 4 बचे वो अगले कक्ष में आ जाएंगे। तो इसी प्रकार ये हमारे पूरा चार्ट बटा हुआ है। अब देखिए मैग्नीशियम को, देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, कुल 12 है, तो 2 पहले वाले में आ जाएंगे, तो 2 पहले वाले में हमारे को पता है जो K होता है उसमें अधिकतम संख्या कितनी आ सकती है, केवल 2 ही आ सकती हैं, तो हम दूसरे में डालेंगे। दूसरे में अधिकतम संख्या कितनी आ सकती है, हमारे को पता है L में अधिकतम संख्या 8 आ सकती है, तो 2 8 कितने हो गए, 10। अभी भी हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अब हम इसे किस में डालेंगे, M में डाल दिए। तो अब ये हमारे पास टोटल ये इनको प्लस करेंगे तो हो गए 12, तो अब हमारे पास कुछ बचा नहीं है अगले में, अब हम नहीं डालेंगे। इसी प्रकार हमारे बटे हुए हैं। अब लास्ट देख लीजिए, आपको इसको लर्न करना ही पड़ेगा, आप लर्न करेंगे तो आपका काम नहीं चलेगा आगे। ये कैल्शियम का हमारी कितने इलेक्ट्रॉन्स है, कुल हमारे 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 पहले में आ जाएंगे, फिर 8 आ जाएंगे अगले में, क्योंकि इनका कुल अधिकतम क्या आ सकती है, इसमें 2 आ सकती है K वाले में, अगले L में 8 आ सकती है, और उसके बाद भी 8 आ सकती है, और उसके बाद हमारे पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हमारे पहले क्वेश्चन में हमारे को कहा गया है KLMN में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन समायोजित किए जा सकते हैं, मतलब हमारे अधिकतम इलेक्ट्रॉन क्या आ सकते हैं किस किस अक्ष में। तो हमने ये अच्छी तरह से पढ़ लिया है कितने आ सकते हैं, तो अभी हम देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए अब ये हम अपने आंसर्स को देख लेते हैं। पहले का आंसर होगा, हमारे पहले क्वेश्चंस का आंसर है यहाँ से लेकर ये पूरा, यहाँ से नहीं है, मतलब यहाँ से आपको पहले ये डालना है के इलेक्ट्रॉन में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर क्या होगी, और ये हमारे को डाल देना है। फिर इसी प्रकार L में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, फिर M में, और फिर N में। तो आपका आंसर क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक आपका ये पूरा आंसर है। ठीक है, अब अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारे दूसरे क्वेश्चन में कहा है एक कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या सूत्र इतना द्वारा दी गई है, M में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या ज्ञात करो। तो M में भी मतलब जो हमने अपने फर्स्ट क्वेश्चन में किया उसी का बीच का हिस्सा निकाल के लिख देना है। तो देखिए आपको हम इसका लिखवा के बता देते हैं। तो इसका क्या होगा, आप क्वेश्चन नंबर 1 को भी इसी प्रकार कर सकते हैं जिस प्रकार हम M को ये सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। तो M कक्ष,
तो आपको अपने क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर के लिए सबसे पहले क्या लिखना है, एम कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, आगे आपको लिखना है अभी रुकिए 2 मिनट। आगे आपको लिखना है कि हमारे को पता है m में n बराबर क्या होता है, n के लिए हम n बराबर के लिखते हैं के एल एम। तो m का हमारी क्या होती है, n बराबर 3 होते हैं। तो हमारा सूत्र है 2n स्क्वायर। तो इसमें हम पुट कर देंगे 2 3 स्क्वायर। तो बराबर कितना हो जाएगा, 2 3 3 जा 9, 2 3 जा 9, 2 जा 18। तो हमारा कक्ष जो है उसमें अधिकतम संख्या कितनी होंगी, m में 18। तो यही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। चलिए हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। हमारे 3rd क्वेश्चन में हमारे से कहा गया है 3 निम्नलिखित तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, मैग्नीशियम, सोडियम, क्लोरीन, कार्बन और ऑक्सीजन। तो चलिए पहले हम ऊपर चलते हैं। तो देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है वो आपकी वर्कशीट में, सारे आंसर आपके वर्कशीट में, बहुत ईजी वर्कशीट है आज की। सारे आंसर आपको इसी के अंदर मिल जाएंगे, इसलिए हमने अलग से नहीं बनाया। नहीं हम आपको अलग से भी प्रोवाइड कर दे, पर इतने इजी आंसर्स हैं कि आप आराम से लिख सकते हैं इनको। तो पहला हमारा क्या होगा, जो हमारे क्वेश्चन 3 में, सबसे पहले तो आपको लिख देना है ये वाली लाइन, तत्व चिन्ह इलेक्ट्रॉन के कोश, एल कोश, एम कोश, एन कोश, ये लिख देंगे। उसके बाद हमारे को लिखना है फर्स्ट नंबर डाल के मैग्नीशियम का, हमारे को मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। ठीक है, तो मैग्नीशियम कहाँ है, ये रहा। अब ये वाली लाइन आपको एज इट इज़ डाल देनी है, ऊपर वाली लाइन लिख के। ठीक है, मैग्नीशियम वाला। मैग्नीशियम के बाद हमारे को करना है, अभी देखते हैं दूसरा क्या है, और जस्ट मैग्नीशियम से ऊपर ही हमारे को सोडियम का भी ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा लिख देना है। मैग्नीशियम का लिखना है, सोडियम का लिखना है। सेम ऐसे ही आपको अपनी कॉपी में लाइंस बनानी है, और इसी प्रकार आपको पहले तत्व का नाम लिखना है, फिर प्रतीक लिखना है, फिर उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या, फिर के कक्ष में कितने हैं, और फिर एल कक्ष में कितने, और एम कक्ष में कितने, और एन में है तो लिखना है, और नहीं है तो नहीं लिखना है। अब हमारे को क्लोरीन का लिखना है, तो क्लोरीन का भी सेम इसी प्रकार हमारे को ये लिख देना है। ठीक है, और इसी प्रकार हमारे को कार्बन का लिखना है, तो कार्बन हमारा कहाँ है, कार्बन ये रहा। तो कार्बन का भी हम इसी प्रकार ये लिख देंगे। ठीक है, और लास्ट है हमारा ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का क्या है, ये रहा हमारा ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो ये रहा, इसे भी हम लिख देंगे। तो आज की ये हमारे सभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट हो चुके हैं। हमारे तीनों क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो चुके हैं, और हमने आपको बड़े अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में सब कुछ समझा भी दिया है। तो इसी के साथ आज की हमारी वर्कशीट ख़त्म होती है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। धन्यवाद।